नमस्कार, जय भीम। साथियों, देश में जो हालात चल रहे हैं ये हर व्यक्ति की भागीदारी है, लेकिन विकृत सामाजिक व्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। अर्थात इस देश में आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। वो इसलिए कि देश में जो व्यवस्था है, जो सरकार है, वो विकृत सोच की है और उस सोच को अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो ये देश समान सामाजिक व्यवस्था का हो जाएगा। फिर जो सेकुलरिज्म का शब्द है, ये भी एक फासीवाद का दूसरा रूप बन गया है, क्योंकि सेकुलरिज्म के शब्द से इस देश में जो नफरत है, वो नफरत को ख़त्म नहीं किया जा रहा है, नफरत को और अधिक बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि एक विकृत सोच की ताकत वो लोगों का दमन करती है। दमन करने का तरीका अलग अलग है। कहीं वो बलात्कार है तो कहीं मानव के खिलाफ प्रशासनिक तौर से कार्रवाइयाँ करना है और कहीं किसी झूठे केस में उसके जेल ले जाना है, कहीं जात के आधार पर प्रताड़ित करना है, कहीं धर्म के आधार पर प्रताड़ित करना है। तो ये अलग अलग स्वरूप बना हुआ है और जबकि वो बराबरी है, वो ताकत है, बराबरी का आधार है, तो उसमें जो शक्ति उनके पास है वो आपके पास है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक है कि सेकुलरिज्म शब्द की जो ताकत है, जो लोगों को भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है, ये सही रूप से पास नहीं हो पा रहा है, उनके तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम उन लोगों के झूठे शब्द जालों में फंसकर हम इसके शिकार होते जा रहे हैं। और जब सेकुलरिज्म के शब्द का उपयोग करने वाले लोग अपनी श्रेष्ठता को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वो इस देश के तमाम नेता काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो शक्ति जब बड़ी हो जाती है तो वही विकृत सामाजिक व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। अर्थात यह देश को जो समान सामाजिक व्यवस्था की जो सोच है वही विकृतियों की तरफ ले जाती है। तो ये कैसे ठीक होगी, ये सवाल है। लेकिन इसको ठीक करने का शक्ति आप में है, लेकिन इसका जो ब्रेन है, जो इसके आपका सोच है, उसको सही दिशा में लागू करना होगा। तो एक राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन रूप से एक आरबी आंदोलन लिया गया है। तो आरबी आंदोलन वो शक्ति है, शक्ति तैयार होती है कि लोग जो अलग अलग हैं वो एक साथ खड़े होकर केवल अब उस शक्ति का उपयोग करते हैं कि जहाँ भाईचारा हो, जहाँ लोगों के विकास का स्वरूप हो, जहाँ लोगों के विकृतियों में परिवर्तन हो और एक बड़ी शक्ति के रूप में इस देश के विकास को काम किया जाए। और इसको जो समान सामाजिक व्यवस्था है वो यही सोच रखती है कि हम अपने विकास के साथ हम इस देश के लोगों का विकास में सहयोग करेंगे तो हमारा विकास होगा। तभी ये देश तमाम विकृत सोचों को जोड़कर ये एक देश का स्वरूप दिया गया है। और बाबा साहब ने इस सोच को, जो उसको प्रतिनिधित्व का एक आधार दिया गया है। आज आरबी आंदोलन को आप खोलें, उस ऐप को खोलें
उसमें आप देखेंगे कि आप हर क्षण उस हर शक्ति को जो बेकार जा रही है, नर्थक हो रही है, उसका कैसे उपयोग किया जा रहा है, कैसे हम इस देश के लोगों को विकास से जोड़ने का काम करेंगे। तो अगर हम सभी लोग एक संगठित हो जाएं और इस भाईचारे के तहत हम उसका उपयोग करें तो आर्थिक की भी प्रॉब्लम ख़त्म होगी और उसके जो बेरोजगारी का है वो ख़त्म होगा, जो अशिक्षा का मामला है ये भी ख़त्म होगा और हर व्यक्ति शिक्षित होगा, हर व्यक्ति रोजगार युक्त होगा। एक न्यूनतम सीमा के तहत हम उसको भागीदारी सुनिश्चित करें कि यह देश में सबको रोजगार देना है। न्यूनतम सीमा 15,000 रुपये मासिक वेतन का, जिसे काम हम नहीं दे पाते हैं, काम से नहीं जोड़ पाते हैं, चूँकि इसके सब हिस्सेदार हैं, तो उसे 1 लाख से 15 लाख तक बिना ब्याज के संसाधन मुहैया कराकर उसे विकास से जोड़ें और तभी यह देश मजबूत भारत बन सकता है, तभी इस देश के लोग मजबूत हो सकते हैं, तभी इनका फिर से विश्व में जो एक गुरु के रूप में जाना जाता था, अर्थात आदर्श देश के रूप में जाना जाता था, जिसे सोने का चिड़िया कहा जाता था, तो यह फिर से उसी स्तर को प्राप्त कर लेगा। ये इसमें शक्ति है। तो हम आरबी आंदोलन को ऐप को खोलें और उससे जुड़ें, तो उसमें सारा सिस्टम दिया है वर्किंग का, और उसके बाद फिर बात करें। नहीं समझ में आता है तो हम सब लोग मिलकर बैठकर से बात करके उसको आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत।